चांद पर साइकिल की सवारी। एक छोटे से गांव में राजू और रानी नाम के दो प्यारे बच्चे रहते थे। राजू को साइकिल चलाना बहुत पसंद था और रानी को तारों भरी रातें देखना। एक दिन राजू ने रानी से कहा, रानी, क्या तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि मैं चांद पर साइकिल चला सकता हूँ। रानी हंस पड़ी, राजू, चांद तो बहुत दूर है, तुम वहां कैसे जाओगे? राजू ने सोचा, मेरे पास एक जादुई साइकिल है, यह मुझे कहीं भी ले जा सकती है। उसने अपनी पुरानी टूटी हुई साइकिल दिखाई। रानी फिर भी हंसी, लेकिन राजू का उत्साह देखकर उसने कहा, ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। उन्होंने रात होने का इंतजार किया। जब आसमान तारों से भर गया तो राजू अपनी साइकिल पर बैठा और रानी को पीछे बैठने के लिए कहा। उसने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, जादुई साइकिल, हमें चांद पर ले चलो। अचानक साइकिल हवा में उड़ने लगी। वे बादलों को पार करते हुए तारों के बीच से गुजरते हुए ऊपर की ओर बढ़ने लगे। राजू और रानी दोनों डर गए, लेकिन वे बहुत उत्साहित भी थे। जब वे चांद पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चांद मिट्टी से बना है। राजू ने साइकिल चलाना शुरू किया। चांद पर साइकिल चलाना बहुत ही मजेदार था, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण कम था और वे बहुत ऊंचाई तक उछल सकते थे। रानी हंस रही थी और राजू को देख रही थी। तभी उन्होंने एक छोटी सी परी को देखा जो रो रही थी। राजू ने पूछा, परी, तुम क्यों रो रही हो? परी ने कहा, मेरा जादुई सितारा खो गया है, मैं अब रात को रोशन नहीं कर सकती। राजू और रानी ने परी की मदद करने का फैसला किया। वे दोनों मिलकर सितारे को ढूंढने लगे। उन्होंने चांद के हर कोने को देखा, लेकिन सितारा कहीं नहीं मिला। अंत में रानी ने एक चमकदार चीज देखी। वह एक छोटी सी गुफा में छिपी हुई थी। वह परी का जादुई सितारा था। रानी ने सितारे को उठाया और परी को दे दिया। परी बहुत खुश हुई और उसने राजू और रानी को धन्यवाद दिया। परी ने कहा, तुम दोनों बहुत दयालु हो, मैं तुम्हें एक जादुई उपहार देना चाहती हूँ। उसने राजू और रानी को दो छोटे छोटे बीज दिए। इन बीजों को अपने गांव में बोना। ये जादुई पेड़ बनेंगे और तुम्हारे गांव को हमेशा खुश रखेंगे। राजू और रानी परी को धन्यवाद देकर अपनी साइकिल पर वापस बैठ गए। साइकिल उन्हें वापस गांव ले आई। उन्होंने परी द्वारा दिए गए बीजों को अपने घर के पास बोया। कुछ ही दिनों में बीज अंकुरित हो गए और सुंदर जादुई पेड़ बन गए। उन पेड़ों पर हमेशा रंग-बिरंगे फूल खिले रहते थे और गांव हमेशा खुशहाल रहता था। राजू और रानी ने सीखा कि दूसरों की मदद करना बहुत महत्वपूर्ण है और दयालुता हमेशा पुरस्कृत होती है। उन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया और उनकी दोस्ती हमेशा मजबूत बनी रही। और हाँ, राजू ने कभी चांद पर साइकिल चलाने की बात नहीं भूली। वह हमेशा रानी को याद दिलाता था कि कैसे उन्होंने एक साथ चांद पर जादुई सवारी की थी। और इस तरह राजू और रानी की कहानी हर बच्चे को याद दिलाती है कि सपने देखने और दूसरों की मदद करने से दुनिया कितनी खूबसूरत बन सकती है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। दयालुता हमेशा पुरस्कृत होती है। कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।